हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन, एक नया चैप्टर आपका है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं, जो हमने पीछे अकाउंटिंग टर्म्स हमने जो पीछे वीडियोस में देखी हैं, समझी हैं, हम उसको बैलेंस शीट्स में जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स समझी हैं उसको दोबारा से रिकॉल करें। तो मैं चाहता हूं कि बैलेंस शीट्स का जो एक दफ़ा फॉर्मेट है वो आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस को और आसानी से समझ सको। तो मैं बैलेंस शीट्स का फॉर्मेट आपको दोबारा से एक दफ़ा बना के देता हूँ। बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, एसेट्स, ठीक है। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज में डेबिट साइड में सबसे पहले क्या है हमारे पास? कैपिटल। कैपिटल, इसके आगे अमाउंट। अगर कैपिटल किसकी होती है? ओनर की होती है। अगर ओनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इसमें हो जाती है माइनस। ड्राइंग्स माइनस हो गई। इसके बाद कंपनी को अगर कुछ प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट किसका है? ओनर का है। तो प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो लॉस उसकी कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो माइनस प्लस में प्रॉफिट। यहां आ गया इन तीनों का टोटल। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अदर मिसलेनियस लायबिलिटीज होती हैं, जिसमें होते हैं हमारे सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब अकाउंटिंग टर्म्स हम कर चुके हैं। ये हमारी करंट लायबिलिटीज में आते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां टोटल आ गया। और ये आ गया आपका टोटल ऑफ कैपिटल प्लस में अदर लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले आपका करंट एसेट्स ले लीजिए। करंट एसेट्स में कैश, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। स्टॉक, जिसको हम गुड्स बोलते हैं। डेटर्स, ठीक है। एंड बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में हमारी क्या आती है? मशीन, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। ये सब टोटल एसेट्स का टोटल शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज का टोटल। ये टोटल इस टोटल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट्स का एक फॉर्मेट है। अब आते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में। इक्वेशंस का क्या मतलब है? इक्वेशंस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इक्वेशन किसको कहते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब यहां से भी एक इक्वेशन बनती है ना। इक्वेशन कौन सी बनती है? एसेट्स हमारी लायबिलिटीज के बराबर है। मैं इधर लिखता हूं आपको, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये इक्वेशन बनी हमारी। ठीक है, फिर आप देखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज अदर लायबिलिटीज हैं, ये भी लायबिलिटीज हैं अदर। तो दूसरी इक्वेशन बनी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। ठीक है, इसी इक्वेशन से और क्या इक्वेशंस निकल सकती हैं? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। एक और निकल सकती है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में कैपिटल। तो ये इक्वेशंस इस बैलेंस शीट से ही निकली है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस और दिस पोर्शन इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। सबसे पहला तो यही है हमारा। तो हमारा एक कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कह लीजिए या प्रिंसिपल। हमने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी थी, उसी में से एक ये प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल का मतलब दो, हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। जितना अमाउंट डेबिट में जाएगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो ये फॉलो करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैंडेटरी है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, एवरी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंपनी, सबके लिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना मैंडेटरी। अब हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने चाहिए, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एक इफेक्ट हो सकता है जैसे इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो वो किस केस में हो सकता है कि एसेट्स भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े। एसेट्स बढ़े, मान लीजिए हमने गुड्स खरीदा लेकिन क्रेडिट पे लिया, तो गुड्स खरीदा तो एसेट्स में हमारा स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमने क्योंकि क्रेडिट पे लिया है तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारा दोनों इफेक्ट हो गए। एक हो सकता है इफेक्ट कि डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स। मान लीजिए हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट कर दी, उनसे उधारा लिया तो उनको वापस कर दिया, तो क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, कम हो गए। तो हमने कैश पेमेंट करी है तो यहाँ कैश इन हैंड हमारा कम हो गया, एक ही इफेक्ट हो गया। दूसरा हो सकता है अगर ओनर ने अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया तो उसकी कैपिटल कम हो गई, और उसी तरह कैश विड्रॉ किया है तो कैश कम हो गया। तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स में ही इंक्रीज हो और एसेट्स में ही डिक्रीज हो। वो कैसे होगा? एसेट्स में इंक्रीज होगा, मान लीजिए फर्नीचर खरीदा या मशीन खरीदी, तो इन दोनों में से खरीदा तो ये बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, मशीन का इंक्रीज हो गई। तो मशीन खरीदी तो कुछ तो हमें दिया होगा, कैश दिया है, मान लीजिए कैश दिया है तो कैश कम हो गया। तो एसेट साइड में से ही इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ, दो इफेक्ट तो होने ही है। ठीक है, अब हम एक इसको छोटे एग्जाम्पल के तौर लेके चलेंगे जो हमने टीएस ग्रेवाल के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन न्यू सिलेबस। ठीक है, तो अब हम उस पर चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम शुरू करेंगे एक बहुत आसान से एग्जाम्पल के साथ। मैं ट्रांजैक्शंस आपको बोलता चलूँगा और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड में किधर जाएगा, एसेट साइड में किधर जाएगा। तो एक शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 कैपिटल। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 कैपिटल से। तो कैपिटल इधर एक कॉलम बना लेंगे हम, लायबिलिटी साइड में कैपिटल कितनी स्टार्ट किया, 20,000 से। ठीक है, कैपिटल स्टार्ट किया तो कंपनी के अंदर पैसा आया, कैश आया, एक कैश का कॉलम बना लीजिए। 20,000 कैश में आ गया। हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज और एसेट्स इक्वल हो गए। ट्रांजैक्शंस में लिख लीजिए स्टार्टेड बिजनेस,
ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ₹500 इन कैश। फर्नीचर परचेज किया है जिसको 500 रुपये कैश दिया है। तो आपने फर्नीचर एक ऐड कर लीजिए इसमें, 500 रुपया कैश दिया, फर्नीचर 500 रुपये का आ गया, कैश दिया तो हमारा 500 क्या हो गया, कैश में से माइनस हो गया। दो इफेक्ट आ गए हमारे। यहां पे आप लिख लीजिए परचेज फर्नीचर, कैपिटल तो इफेक्ट नहीं हुई, कैश गया और फर्नीचर आया। तो हमारा जो नई न्यू इक्वेशंस आ गई हमारी 20,000, 20 में से 500 गए 19,500 और ये आ गया 500। ये टोटल शुड बी इक्वल टू एसेट्स। लायबिलिटीज का एसेट्स से टैली होना चाहिए है, ठीक है। और अगर कहीं टैली नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं गलती कर दिया। अब ये हमारी हो गई न्यू इक्वेशन। अब थर्ड पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश। गुड्स खरीदा कैश देके। तो हमारा गुड्स क्या है, हमारा एसेट्स है। तो गुड्स का एक कॉलम यहाँ पे और बन जाएगा। गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। कितने का लिया है, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हमारे स्टॉक कॉलम में ऐड हो गए। और कैश दे के लिया है तो कैश में से फिर से कम हो गए हमारे 1000 रुपया। हम जितने भी हम एसेट्स खरीदते जाएंगे यहाँ ऐड होता जाएगा। हमने आगे कोई मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो ये ऐड होता चला जाएगा। कैपिटल पे फिर कोई असर नहीं आया, यहाँ पे कोई असर नहीं आया। यहाँ पे आप लिख दीजिए परचेज फर्नीचर, परचेज गुड्स। ये कितना हो गया, 18,500। फिर हमारे पास फर्नीचर था 500 और ये है हमारा स्टॉक 1000 और ये अगेन हमारा रहा 20,000, ठीक है। कैपिटल 20,000, इन सब का टोटल आपका 20,000। अब है परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, उधार लिया है गुड्स। तो जो गुड्स का कॉलम है हमारा, ये तो हमारा बढ़ जाएगा 2000 रुपीज से। अब कैश कुछ नहीं गया हमारा, कैश हमारा कुछ नहीं गया, फर्नीचर कुछ नहीं। अब हमारे उधार लिया है तो इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो एक कॉलम यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ गए कितने रुपए से, 2000 रुपीज से, ठीक है ना। अब इसको फिर क्लोज करिए। यहाँ पे लिखिए परचेज, यहाँ था, ये था हमारा कैश परचेज और यहाँ है परचेज स्टॉक क्रेडिट परचेज 20,000। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनी, ये फिर न्यू इक्वेशन बन गई है। न्यू इक्वेशन बनी 20,000 प्लस में क्रेडिटर्स 2000, ये अगेन 18,500, 500 प्लस में 3,000, 22,000 और ये टोटल भी हमारा 22,000, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। मतलब ऐसा गुड्स जिसकी वैल्यू 2,500 थी, हमने उसको 4,000 में बेचा ऑन क्रेडिट, वो भी हमने क्रेडिट पे दिया। रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, गुड्स था हमारा 2,500 और सेल कितने की है 4,000। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ हमें 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये हमारी सेल क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है तो हमारे यहाँ डेटर्स बढ़ जाएंगे।
हमने उधार बेचा है। कितने का बेचा? 4000 रुपीज का। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 4000 रुपीज। ठीक है। गुड्स कितने का था? गुड्स था हमारा 2500 का। जो स्टॉक था ये हमारा कम हो गया 2500 से। अब ये प्रॉफिट किधर जाएगा? 1500 रुपीज प्रॉफिट हुआ ना, हमने 4000 दिखा दिया, 2500 का गुड्स था वो दिखा दिया, तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ओनर का होता है। तो हमारी कैपिटल अब 1500 रुपए से बढ़ गई। अब यहाँ लिख दीजिए 1500 रुपीज और ट्रांजेक्शन्स में आ जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए क्या इफेक्ट हुआ। ये कितना आ गया? 21,500 प्लस में 2000, 18,500 ये एज इट इज है, 500 ये है, और गुड्स जो है ये हमारा कम हो गया। अब रह गया सिर्फ से 500 रुपीज का, और डेटर्स बढ़ गए हमारे 4000 रुपीज से। ये हो गया। अब एक और इक्वेशन आगे चलते हैं। बाकी नई इक्वेशन, अब हमारे पास नई इक्वेशन ये आ गई, न्यू इक्वेशन। पेड ₹1000 फॉर रेंट एंड 5000 एज सैलरीज। दो खर्चे किए हैं, रेंट दिया है 1000 रुपीज और सैलरीज दिया है 5000 रुपीज, यानी टोटल खर्चा कितना किया है? 6000 रुपीज। तो हमारा क्या क्या कम हुआ? हमारा ये पैसा कैश दिया हमने, 6000 रुपीज सैलरी दी है और रेंट दिया है, तो कैश ही दिया है। 6000 रुपीज से हमारा कैश कम हो गया, और यहाँ हमारा कैपिटल कम हो गई 6000 रुपीज से। ठीक है ना। तो दोनों चीजें डेबिट क्रेडिट हो गया हमारा। पेड ट्रांजैक्शंस में आएगा पेड रेंट एंड सैलरीज। अब नई इक्वेशंस क्या आ गई हमारी? न्यू इक्वेशंस आ गई 15,500 प्लस 2000 12,500 प्लस में 500 प्लस 500 प्लस में 4000। अब एक और इक्वेशन लेके चलते हैं। राकेश विड्रॉ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर है उसने 2000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए हैं। तो 2000 रुपए निकाले हैं तो हमारे कैश में से निकल गए 2000 रुपए, है ना, कैश में से निकल गए, और इसकी कैपिटल भी कम हो गई 2000 रुपए से। विड्रॉ कैश, ये हमारा विड्रॉ कैश। ये नई इक्वेशन थी, न्यू इक्वेशन विड्रॉ कैश। अब देखिए क्या रहा, 13,500 प्लस में 2000 क्रेडिटर्स, ये हो गया कैश 10,500 प्लस में 500 प्लस में 500 प्लस में 4000। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस थी कुछ। अब देखेंगे जो हमारी लायबिलिटी साइड है इसका टोटल आ रहा है 15,500, और एसेट साइड का भी टोटल जो है 15,500 ही होगा। तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर पार्ट। अब इसी को अगर मैं कहूँ कि इसको बैलेंस शीट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं ऐसे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। स्पेस प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट्स में कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, कैपिटल हमारी थी ड्राइंग से पहले, देखिए 15,500 थी, 15,500
और माइनस में 2000। ये आपको मैंडेटरी है इसी तरह से दिखाना, ये फॉर्मेट बना हुआ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। तो हमारा ये हो गया 13,500 कैपिटल। और क्रेडिटर्स ये कितने हैं 2000, टोटल हो गया 15,500। अब इसी तरह आ जाइए एसेट्स का ये सारा टोटल है हमारा एसेट्स 15,500। तो ये हमारा बैलेंस शीट फॉर्मेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आसान का कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इसमें हायर स्टेज पे चलेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या और कुछ नयापन है। ठीक है, थैंक यू।